मोहब्बत, अंधापन, पागलपन और फिर एक ऐसा खौफनाक धोखा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या कोई प्यार में इस हद तक गुजर सकता है कि वो भगवान के दिए शरीर को ही बदल डाले? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली दास्तान सामने आई है जिसने सनसनी मचा दी है। कहानी दो लड़कों की दोस्ती से शुरू हुई और सोशल मीडिया पर प्यार का परवान चढ़ा और फिर प्रेमी की एक जिद पर मनोज कुमार ने 16 घंटे के बेहद खतरनाक मेजर ऑपरेशन के बाद खुद को सिमरन बना लिया। लेकिन इस खूनी और दर्दनाक बदलाव का अंजाम क्या हुआ? जिस प्रेमी राज के लिए मनोज सिमरन बना, वही राज उसकी इज्जत, उसके पैसे और उसकी जिंदगी को बीच अधर में लूटकर फरार हो गया। अब वो शख्स ना लड़का रहा, ना लड़की और ना ही समाज उसे अपनाने को तैयार है। चंडीगढ़ से चलकर न्याय की गुहार लगाने उन्नाव पुलिस अधीक्षक दफ्तर पहुंची सिमरन की ये दास्तान प्यार के नाम पर हुए सबसे बड़े धोखे की कहानी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्ती, प्यार, धोखा। जी हाँ, ऐसा ही मामला उन्नाव जनपद से एक सामने आया है, जहां पर फेसबुक के माध्यम से 2024 में उन्नाव जनपद के एक युवक की चंडीगढ़ निवासी एक गे लड़के से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद में बातचीत चालू होती है और बातचीत इतना आगे बढ़ जाती है कि दोनों एक साथ जीने और मरने की कस्में खा लेते हैं और प्यार पर परवान चढ़ जाता है। उसके बाद में उन्नाव जनपद के निवासी युवक के कहने पे चंडीगढ़ निवासी गे लड़के द्वारा दिल्ली के एक हॉस्पिटल में अपना प्राइवेट पार्ट चेंज करवाया जाता है। उसके बाद में उन्नाव निवासी युवक द्वारा उसकी इज्जत, आबरू और पैसे सब कुछ लेकर उन्नाव का लड़का चंडीगढ़ से उन्नाव भाग आता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है और किस मामले को लेके चंडीगढ़ निवासी सिमरन नामक लड़की उन्नाव पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचती है और प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाती है। पीड़ित सिमरन, जिनका पहले नाम मनोज कुमार था, का दावा है कि वर्ष 2024 में उनकी मुलाकात राज नाम के युवक से हुई थी। बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। सिमरन के अनुसार साथ रहते रहते दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी दौरान राज के कहने पर उन्होंने जेंडर ट्रांजिशन कराने का फैसला किया। सिमरन का कहना है कि दिल्ली के एक अस्पताल में करीब 16 घंटे तक चली सर्जरी के बाद उनका जेंडर ट्रांजिशन पूरा हुआ। इसके बाद दोनों लगभग 3 वर्षों तक साथ रहे। सिमरन का आरोप है कि इस दौरान राज ने उनकी इच्छा के विरुद्ध कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और बाद में उनसे दूरी बनाने लगा। सिमरन ने आरोप लगाते हुए आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है और कहाँ रहती हैं? मेरा नाम सिमरन है और मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। आज आप एसपी ऑफिस पहुंची थी, किस मामले को लेके एसपी ऑफिस पहुंची थी? मैं एसपी ऑफिस इसलिए पहुंची हूँ क्योंकि गांव बिलासखेड़ा में एक राज नाम का लड़का है जिससे मेरे काफ़ी साल से, मतलब 3-4 साल से मेरा फेयर था। ठीक है जी, मैं जिस टाइम वो मेरे साथ में रिलेशनशिप में आया तो मैं एक लड़का थी। ठीक है, उसने मेरा जेंडर चेंज कराया, मुझे लड़की बनाया, प्यार के झूठे दिलासे दिलाए, मुझे शादी के सपने दिखाए और मेरे साथ में ये सब करके मेरे साथ में ज़बरदस्त, मतलब ये सब कुछ सपने दिखा के मेरे साथ में फिजिकल की अननेचुरल मेरे साथ में सेक्स किया। ठीक है, जिस दौरान मैं बहुत ही पीड़ा से गुजरी हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने इतने टाइम से रेस्ट देने को लिए बोला था, लेकिन उस रेस्ट ना देने के बीच में इसने मेरे साथ में अनलिमिटेड फिजिकल किया। ठीक है, अब मेरी गुजारिश प्रशासन से यही है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और मुझे इंसाफ मिले। ये जिस लड़के पे आप आरोप लगा रही हैं, इसका नाम क्या है और ये कहाँ रहता है? आरोप तो खैर क्या ही मैं बोलूँ इस चीज़ को, ये आरोप नहीं बिल्कुल सच है। इसका नाम राज है। ठीक है, इसके बाप का नाम है श्रीनिवास, माँ का नाम सुनीता है। गांव बिलासखेड़ा में ये रहता है। ठीक है जी, जिला उन्नाव।
नज़दीकी पावा है। ये जो राज है इसकी जान पहचान आपसे कब कैसे हुए? मेरी जान पहचान इसके साथ में सन 2024 में सोशल मीडिया पे हुई, फेसबुक से, जिसमें मैंने इसको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं स्टार्टिंग में ये हूँ कि मैं एक गे कम्युनिटी से हूँ, मीन्स कि मैं गे हूँ। पर इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। इसने बोला कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तेरे से प्यार करना चाहता हूँ। तो इसने मेरे से प्यार किया। प्यार करते करते फिर इसने मुझे बोला कि मैं तेरे साथ में शादी करूँगा, पर तुझे लड़की बनना पड़ेगा। फिर मैं लड़की बनी। लड़की बनने के बाद इसने मेरा टोटली यूज़ किया, पैसे से यूज़ किया, सेक्स से यूज़ किया, हर तरीके से इसने मेरा यूज़ किया। आज अगर मैं शादी, अब ये शादी भी बोल रहा था कि मैं शादी करूँगा, शादी अब कर नहीं रहा है और मैं कहीं की नहीं रही हूँ। मुझे ना मैं इधर की छोड़ी इसने, ना मुझे इधर की छोड़ी। मैं प्रशासन से फिर से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उस मेरा इंसाफ किया जाए। एसपी उन्नाव से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कुछ दिलासा दिया? उन्होंने मुझे यही बोला है, आज मैंने उनको अपनी एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने मुझे यही बोला कि हाँ जी आपकी एप्लीकेशन दर्ज कर ली जाए, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जो राज है इसकी अन्य कोई गर्लफ्रेंड या कुछ ऐसा कुछ है? कि इसका देखो पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब आके पता लग रहा है मुझे। इसकी तकरीबन इतनी गर्लफ्रेंड है, कम से कम 10-12 गर्लफ्रेंड्स मैं खुद पकड़ चुकी हूँ उसके फ़ोन में से भी, और 5-6 के साथ में तो मैं बात भी कर चुकी हूँ। इसका काम ही ये है लड़कियों को पटाना, फंसाना और उनका यूज़ करना। और मेरा तो इतना ही ज़्यादा यूज़ किया है, तो मैं तो क्या ही बोलूँ। अगर ये लड़कियाँ सबकी सब मेरी बात सुन रही हो तो प्लीज़ इस लड़के से सावधान रहें, और इस लड़के से अगर तुम्हारा कोई लिंक है तो तुम भी मुझे फुल ऑन सपोर्ट करें। सिमरन के मुताबिक आरोपी राज उन्नाव जिले के परियर चौकी क्षेत्र के रायखेड़ा गांव का रहने वाला है। शनिवार को उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की और कार्यवाही की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। फिलहाल ये मामला पुलिस जांच के अधीन है। आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी और अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और पीड़ित को न्याय कब तक मिल पाता है। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, इसे मोहब्बत का पागलपन कहें या फिर एक सीधे सीधे इंसान की जिंदगी के साथ हुआ सबसे क्रूर खिलवाड़। जिस राज के लिए मनोज ने अपनी पहचान मिटा दी, उसी राज ने सिमरन का इस्तेमाल किया, अप्राकृतिक संबंध बनाए, लाखों रुपए लूटे और जब मन भर गया तो उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। आज सिमरन समाज के उस मुहाने पर खड़ी है जहां ना तो उसे महिला का दर्जा मिल रहा है और ना ही किन्नर समाज उसे स्वीकार कर रहा है। हालांकि उन्नाव के पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस को जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या कानून सिमरन को उसका खोया हुआ वजूद और इंसाफ दिला पाएगा या फिर समाज के तानों और अदालतों के चक्करों के बीच मनोज से सिमरन बनी जिंदगी की चीख कहीं गुम हो जाएगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।